कुछ यूट्यूबर नंबर 1 पर क्रम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर डेजर्ट एयर कूलर को रखते हैं और कुछ यूट्यूबर नंबर 1 पर सिम्फनी सुमो को रखते हैं। आज की वीडियो में मैं इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर के हर एक एस्पेक्ट को कंपेयर करूंगा ताकि आप इजिली डिसाइड कर सकें कौन सा डेजर्ट एयर कूलर आप अपने घर ला सकते हैं। क्रम्पटन ऑप्टिमस में हमें बड़ा फैन साइज दिया गया है, लेकिन एक पुरानी कहावत है साइज डज नॉट मैटर, और जो मैटर करता है वो है परफॉर्मेंस। इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जब मैं इनके सामने खड़ा हो गया तो मेरा वही हाल हुआ जो कॉमेडी सर्कल में अर्चना पूरन सिंह का होता है जब दो कंटेस्टेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उसे उन दोनों में से एक को विनर डिक्लेयर करना होता है क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैंने एक बड़े हॉल में इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर की एयर डिलीवरी और एयर थ्रो को चेक किया तो क्रम्पटन ऑप्टिमस थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा था। और अगर मैं एरिया कवरेज की बात करूं तो क्रम्पटन ऑप्टिमस थोड़े से बड़े रूम को ठंडा कर सकता है एज कंपेयर टू सिम्फनी सुमो। अगर मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दूं तो सिम्फनी सुमो लगभग 200 टू 220 स्क्वायर फीट एरिया के रूम को ठंडा कर सकता है, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस 200 टू 250 स्क्वायर फीट रूम को ठंडा कर सकता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा डेजर्ट एयर कूलर तपती हुई गर्मी में आपको श्रीनगर की ठंडी हवा की सैर कराए, आई मीन आपको एकदम चिल्ड एयर प्रोवाइड करे, तो आपको पता होगा एयर कूलर से चिल्ड एयर लेने के लिए हमें उसमें आइस डालनी पड़ती है और इसके लिए जरूरत पड़ती है एक आइस चैम्बर की। लेकिन सिम्फनी सुमो में हमें एक सेपरेट आइस चैम्बर नहीं मिलता, इसलिए अगर हमें सिम्फनी सुमो में चिल्ड एयर चाहिए तो इस डेजर्ट एयर कूलर के वाटर टैंक में हमें चिल्ड पानी डालना पड़ेगा। यानी कि पहले आपने पानी को ठंडा करना है, उसके बाद इस डेजर्ट एयर कूलर में डालना है। इसके बाद ये डेजर्ट एयर कूलर इतनी ठंडी हवा देगा कि आपका विश्वास इस कहावत पर कायम हो जाएगा, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। वहीं पर अगर मैं क्रम्पटन ऑप्टिमस की बात करूं तो इसमें हमें एक सेपरेट आइस चैम्बर दिया गया है और ये आइस चैम्बर बहुत बड़े साइज का है। आई नो साइज डज नॉट मैटर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस आइस चैम्बर की परफॉर्मेंस बहुत बेटर है। ये आइस चैम्बर उस स्टूडेंट की तरह है जो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करता है, सिर्फ वही क्वेश्चन याद करता है जो एग्जाम में आने हैं। यानी कि ये आइस चैम्बर डेजर्ट कूलर के अंदर जो वाटर स्टोरेज टैंक है उसके सारे पानी को ठंडा नहीं करता। ये आइस चैम्बर सिर्फ उसी पानी को ठंडा करता है जो इस डेजर्ट एयर कूलर के कूलिंग पैड पर गिरने वाला है। इसलिए इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें इंस्टेंट चिल्ड एयर मिलती है और इसमें हमें चिल्ड पानी डालने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप इस डेजर्ट एयर कूलर को यूज करोगे तो भी आपका विश्वास एक कहावत पर अटल हो जाएगा और वो कहावत है स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये डेजर्ट एयर कूलर सिर्फ उसी पानी को ठंडा कैसे करता है जो हमारे डेजर्ट एयर कूलर के कूलिंग पैड पर गिरने वाला है, तो थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। क्रम्पटन ऑप्टिमस में जब हम वाटर पंप को ऑन करेंगे तो ये पंप पानी को खींचकर हमारे आइस चैम्बर में फेंक देगा और वो पानी आइस चैम्बर में आइस के कांटेक्ट में आने की वजह से ठंडा हो जाएगा और आइस चैम्बर से पानी सीधा हमारे डेजर्ट एयर कूलर के कूलिंग पैड पर गिरेगा। अगर मैं पावर कंजप्शन की बात करूं तो सिम्फनी सुमो थोड़ी सी कम पावर कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू क्रम्पटन ऑप्टिमस। यहां पर सिम्फनी सुमो 185 वाट पावर कंज्यूम करता है, वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस अप्रोक्सीमेटली 200 वाट्स की पावर कंज्यूम करता है। इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर में हमें 3 साइड पर हनीकॉम कूलिंग पैड्स दिए गए हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ये दोनों डेजर्ट एयर कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल हैं, इसलिए आप इन्वर्टर पर इनको चला सकते हो, लेकिन बैटरी बैकअप जो है वो सिम्फनी सुमो में हमें थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। इन दोनों में हमें कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं और दोनों के कैस्टर व्हील्स पर हमें लॉक का फीचर दिया गया है। इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर में हमें ऑटो ड्रेनेज का सिस्टम भी मिलता है, लेकिन सिम्फनी सुमो में अगर आपने वाटर टैंक को एम्प्टी करना है तो हमें इस डेजर्ट एयर कूलर को बाथरूम ले जाना पड़ेगा। पर क्यों? क्योंकि इसमें हमें कूलर के नीचे एक वाल्व दिया गया है। जब हम इस वाल्व को बाहर निकालेंगे तो इस डेजर्ट एयर कूलर का वाटर टैंक पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन अगर हमने क्रम्पटन ऑप्टिमस डेजर्ट एयर कूलर के वाटर टैंक को एम्प्टी करना है तो उसे बाथरूम ले जाने की जरूरत नहीं है, इसे हम अपने रूम में ही एम्प्टी कर सकते हैं। इसमें हमें ड्रेन करने के लिए एक नॉब दी गई है। जब हम इस नॉब को ऑन करेंगे तो क्रम्पटन ऑप्टिमस डेजर्ट एयर कूलर का वाटर पंप वाटर टैंक के अंदर के पानी को बाहर फेंक देगा और इस पानी को हम एक बकेट में कलेक्ट कर सकते हैं। तो ना हमारा पानी वेस्ट होगा, ना हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इन दोनों एयर कूलर्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन सिम्फनी सुमो में एक पॉजिटिव पॉइंट है जो हमें क्रम्पटन ऑप्टिमस में नहीं मिलता। सिम्फनी सुमो एक ऐसी काम वाली बाई है जिसे आप बुलाते तो हैं अपने
घर के बर्तन साफ करने के लिए, लेकिन वो आपके कमरे की भी सजावट कर दे तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। उसी तरह से सिम्फनी सुमो हमारे कमरे को ठंडा करने के साथ साथ हमारे कमरे की एयर क्वालिटी को भी थोड़ा सा इंप्रूव करता है, क्योंकि इसमें हमें आई प्योर कंसोल दिया गया है। आई प्योर कंसोल में हमें बेसिकली 3 फिल्टर दिए रहते हैं। एक फिल्टर एलर्जी को फिल्टर करता है, दूसरा फिल्टर बैक्टीरिया को फिल्टर करता है और तीसरा फिल्टर डस्ट को फिल्टर करता है। इसलिए सिम्फनी सुमो हमें रूम में ठंडी हवा प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारे रूम की एयर क्वालिटी को भी थोड़ा बहुत इंप्रूव करता है। और सबसे बड़ी बात, जिसे घर ला रहे हैं उसकी खूबसूरती पर तो ध्यान देंगे ना। इसलिए अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो पर्सनली मुझे सिम्फनी सुमो का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन सभी की अपनी पसंद होती है। आपको जो डिजाइन पसंद आया आप उसके साथ जाइए। अगर मैं प्राइस और साइजेस की बात करूं तो सिम्फनी सुमो हमें 2 साइजेस में मिलता है, एक 115 लीटर कैपेसिटी और दूसरा 75 लीटर कैपेसिटी। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस भी हमें 2 साइजेस में मिलता है, एक 100 लीटर कैपेसिटी और दूसरा 65 लीटर कैपेसिटी। और मैं इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर के बड़े साइजेस आपको रिकमेंड करता हूं, क्योंकि आज की डेट में बड़े साइजेस सस्ते मिल रहे हैं। लेकिन जब आप ये वीडियो देखोगे उस समय कौन से मॉडल सस्ते हैं ये मैं नहीं जानता, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स को चेक करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने सभी सेलर्स के रेट चेक किए, सभी वेरिएंट्स के रेट चेक किए, और जो सेलर हमें कम प्राइस पर डेजर्ट एयर कूलर प्रोवाइड कर रहे थे मैंने उन्हीं के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, इसलिए इन लिंक्स को जरूर यूज करें। अब मैं कंक्लूड करता हूं, अगर आप कम प्राइस में एक अच्छा डेजर्ट एयर कूलर ढूंढ रहे हैं तो आपको क्रम्पटन ऑप्टिमस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक फंक्शन कूलिंग का है बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, साथ में बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और इसमें हमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल का फीचर भी मिल रहा है जो सिम्फनी सुमो में नहीं मिल रहा। साथ ही जो आइस चैम्बर इसमें मिल रहा है वो काफी बड़े साइज का है और एक प्रैक्टिकल आइस चैम्बर है। साथ ही आपका हॉल या ऑफिस जहां पर आप इसे यूज करने वाले हो उसका अगर एरिया 250 स्क्वायर फीट के आसपास है तो क्रम्पटन ऑप्टिमस ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके रूम का एरिया लेस देन 200 स्क्वायर फीट है तो सिम्फनी सुमो भी उसे बहुत अच्छे से ठंडा करेगा। साथ ही ये डेजर्ट एयर कूलर एक छोटे मोटे एयर प्यूरिफायर का काम भी करेगा। अगर आपके एरिया में पावर कट्स बहुत ज्यादा हैं तो भी आपको सिम्फनी सुमो प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये डेजर्ट एयर कूलर इन्वर्टर पर ज्यादा लंबा बैकअप देता है। साथ ही इस डेजर्ट एयर कूलर की लुक थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। सिम्फनी सुमो क्रम्पटन ऑप्टिमस से अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज कॉस्टली है, इसलिए अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं या फिर अपने प्रोडक्ट से अपना स्टेटस भी शो करना चाहते हैं तो भी सिम्फनी सुमो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। कुछ लोगों के बार बार कमेंट्स आते हैं कि सर कौन सा डेजर्ट एयर कूलर कम नॉइज प्रोड्यूस करता है, तो मैं आपसे कहूंगा अगर नॉइज लेवल्स आपके लिए इतने ज्यादा मैटर करते हैं तो आप एक एसी का प्लान करिए, क्योंकि आप कोई भी डेजर्ट एयर कूलर लेंगे उसके नॉइज लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। मोर ओवर जो डेजर्ट एयर कूलर ज्यादा हवा देगा और ज्यादा जोर से देगा उसका नॉइज लेवल भी ज्यादा होगा, इसलिए जो डेजर्ट एयर कूलर कम नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी क्वालिटी नहीं है, बेसिकली वो परफॉर्म कम कर रहा है इसलिए उसका नॉइज लेवल कम है। इसलिए नॉइज लेवल के बेसिस पर कभी भी डेजर्ट एयर कूलर को चूज मत करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे प्रोवाइडेड लिंक्स को ही यूज करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।